हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। धूप तो हो रही है आज बहुत बहुत अच्छी, लेकिन ठंड इतनी है कि बस पूछिए मत। अभी मैं ब्रेकफास्ट के बाद बैठी ही थी, अब तक 1 घंटा मैंने रेस्ट लिया है आज पूरा, क्योंकि आज मुझे शॉप पे नहीं जाना। शाम को देखती हूँ अगर गई, अभी दोपहर तक तो नहीं जाऊंगी, तो काम आज आराम आराम से करूंगी। आज किचन अच्छे से क्लीन करनी है और काम अभी मेरा सारा पड़ा है। तो मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर रैबिट आए हैं धूप में। धूप आज अच्छी हो रही है, 2 दिन से धूप नहीं हुई थी, लेकिन आज धूप बहुत अच्छी है। तो मैंने चलिए इनके भी जो है थोड़ा सा गर्माहट सा आ जाएगा। और मैंने अपनी कैप हाथ में ले रखी है उतार के, तो अब चलती हूँ। पर क्या हुआ, लाइट चली गई और अब ठंडे पानी में किचन का काम करना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी सुबह मोटर भी नहीं चलाई, रात का टैंक का पानी है सारा। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए और तब जाके मैं शुरू काम में हूँ। अभी काम पूरा पड़ा है, घर का काम कुछ नहीं हुआ है। मैंने आज आराम से करती हूँ। रोज़ भागा दौड़ी वही जो है शॉप पे जाने के लिए। और अंश का कल एग्ज़ाम है, तो ये तैयारी कर रहा है अपनी। ये तो आज नहीं गया, श्रेय जा चुका है अपने कॉलेज। उसका भी बीच में 1-2 दिन का गैप रहा है, लेकिन अब 3 दिन उसकी क्लास चलने वाली है पूरा, मतलब सारे लेक्चर चलेंगे, तो इसलिए वो आज गया है। ठंड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम जब वो गया, और कई दिन से घर में था। 3 दिन हुए शायद, हाँ 3 दिन वो घर में रहा है। तो बच्चों को भी काफ़ी रिलीफ मिलता है घर में रहने के बाद। क्या करें, यहाँ पे हमारी छत पे ना अब बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती। ये बड़ा सा देखो, ये मकान बन गया है ये छोटी सी जगह में, लेकिन बहुत ऊंचा बन गया है, तो धूप नहीं आती है पूरी छत पे। कपड़े भी नहीं सूखते, इसलिए मैं नीचे डाल देती हूँ, आती नहीं है धूप। अब यहाँ पे आती है इस दीवार के ऊपर, यहाँ पे कोई तार वगैरह बंधा नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे अब गुड़दू हो रही है इन बच्चों की हमारे। चलिए जी, मैं तो चलती हूँ नीचे। अंश बैठा हुआ है यहीं पे, कोई स्वेटर बुन रहा है। एक तार है ये हमारा, ये भी बहुत नीचा है, उधर स्वेटर बुना जा रहा है बैठ के अपने घर के बाहर। अगर आपको दिख रहा हो, पता नहीं, मुझे इन दिख रहा है धूप में। अंश बैठा है यहाँ पे, तो अंश बोल रहा है हेलो। और ये देखो दिख रहे होंगे ये देखो कैसे खेल रहे हैं ये मेरे बाबू से। और क्या बताऊँ मैं आपको, सच में छा में आ जाती हूँ। ये मेरी जान बन गए हैं बिल्कुल। क्या करूँ, इनका इतना काम, इतना कुछ, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ पाती हूँ। ये क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मन दुखता है कि इनको कुछ मतलब दुख हो, कष्ट हो, तो इनका ध्यान अपने से ज़्यादा मैं रखती हूँ। सभी रखते हैं। तो अब ये मैंने वहाँ धूप में थोड़ा सा गर्माहट लेंगे। बेचारे नीचे बंद बैठे हुए थे, क्योंकि आजकल बंद ज़्यादा रखते हैं, ठंडी ज़्यादा है ना। और जैसे में रहते हैं वैसी आदत इनको हो जाती है, चाहे कोई भी हो। तो अब ये घर के माहौल में है, घर जैसा इनका शरीर शायद हो गया होगा। पहले ही खेतों में ही, खेत वाले ही तो हैं ये, कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है, ये है ये सब खेतों वाले ही। लेकिन अब ये बिल्कुल घर जैसे हो गए हैं, तो इनका हम ध्यान भी बिल्कुल अपने जैसा रखते हैं। तो ध्यान रख ले हमारे ना, ज़्यादा मेंबर है घर के, जिनका ध्यान मतलब रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, चलते हैं नीचे। स्वेटर कर लिया मैंने चेंज, क्योंकि ये मेरा कल का पड़ा हुआ है जो मैंने नहीं धुला था। तो वो जो मैंने अभी निकाला है, वो मैंने सुबह नहा धो के पहना था। तो मैंने चलिए इससे काम कर लेते हैं, फिर ये धुल जाएगा। वूलन ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में धुल लो। तो ये मेरा 2 दिन का पहना हुआ पड़ा है, 2 से ज़्यादा मेरा स्वेटर चलता नहीं है।
तो अब मैं इसमें सारा घर का काम करूँगी, फिर ये जाएगा धुलने में। और लाइट नहीं आई, मैं वेट ही कर रही हूँ धीरे धीरे करके कि लाइट आ जाए तब मैं काम में लगूँ। नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है आज तो ठंडे पानी में सारा काम करना पड़ेगा। टाइम देखिए पूरे 11 बज गए आज मेरी मस्ती मस्ती में। तो अभी जा रही हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। कल साफ सफाई बाहर धुलाई वगैरह हुई थी, आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ झाड़ू एक बार लग चुकी है। अब दोबारा बाइक वगैरह निकलती है ना तो थोड़ी मिट्टी वगैरह हो जाती है, वो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर आके कमर कैड़ी करके, हमारी लैंग्वेज बोलूँ तो कमर कैड़ी करके मतलब कमर पक्की करके लगती हूँ मैं फिर अपनी किचन में। ठंडे पानी में हाथ मेरे आज जाम हो जाए। ले ले, हाँ बस चलो वो खा लो, वो खा लो, बस 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 बस। फ़ोन है ये, फ़ोन को नहीं खाते, मटर के छिलके खाओ। सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह मच गए और सारा ठंडे पानी में हुआ झाड़ू, गाय को रोटी खिला दी, सारे काम कर दिए, पर लाइट नहीं आई। अब मुझे थोड़ी सी ये किचन ऊपर तक करनी थी, मतलब कबर्ड भी साफ़ करने थे थोड़े से, और किसी चीज़ से नहीं कर रही हूँ, बस अच्छा से कपड़े से पानी में धुल के निचोड़ के उससे कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है फाइबर के हैं ये, तो इन पे पानी का कपड़ा आराम से चल जाता है। बाकी इतना ज़्यादा नहीं, बस जहाँ पे हैंडल वगैरह हाथ लगता है ना ज़्यादा, तो वही एरिया किया है मैंने ऊपर वाले का तो। और अब अपना जो है गैस स्टोव अच्छे से साफ़ करूँगी। जो ये मेरी क्लीनिंग है, ये वीकली क्लीनिंग आप बोल सकते हैं। जैसे ये जो मेरा चूल्हा है, इसको मैं रोज़ नहीं मांजती हूँ इस तरीके से, रोज़ तो गीले कपड़े से हो जाता है। जिस दिन लगता है कि हाँ थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा हो गया है, ऑयल वगैरह ज़्यादा हो गया, पराठे वगैरह बन गए, उस दिन कर लेती हूँ, या फिर इस तरीके से कई दिन बाद करती हूँ। तो इसको मैंने विम जेल डाल लिया है इसके ऊपर और अच्छे से स्पंज से किया है। फिर इसको मैं कॉटन के कपड़े से पानी में धुल के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इधर मैंने दूध रखा हुआ है, दूध आ गया है क्योंकि आज मैं लेट हूँ काम करने में। और नीचे के कपड़े भी मैं साफ़ करूँगी, उन पे भी पानी के छींटे जाते हैं ना, हाथ वगैरह के छींटे चले जाते हैं, तो दाग दाग से दिखाई देने लगते हैं। हालांकि उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिकने उकने हाथ लगते हैं, लेकिन फिर भी लग ही जाते हैं। जैसे बीच वाले में आटा रहता है तो आटे के लग जाते हैं। तो इस तरीके से टाइल्स भी मैं साथ साथ सारी पोंछ रही हूँ। हालाँकि गैस के ऊपर की रोज़ पोंछती हूँ, नहीं तो फिर वही है कि जम जाता है और येलोपन आ जाता है, सब्जी वगैरह लगती है ना, और आजकल साग वगैरह बनता है तो बहुत छींटे जाते हैं। तो ये सारी सफाई मैं कर रही हूँ, पर आज बहुत मुश्किल हो रहा है, हाथों में ना चीज़ हो रही है बिल्कुल। इतना ठंडा पानी है और मुझे करना है, जो मैंने सोच लिया उसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आज मेरे पास इस काम के लिए टाइम है, कल शायद ना हो। और काम का ऐसा रूटीन है कि रोज़ बंधे हुए काम होते हैं कि आज मुझे ये करना है, रूटीन से काम होता है। घर का काम हो खाली तो चलिए ये कर ले कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन कल का भी फिक्स होता है। कभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, कभी मुझे शॉप पे जाना होता है, मतलब उस तरीके से मेरा सारा फिक्स होता है, तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। करना था चिमनी का फ़िल्टर वगैरह सारी सफाई करनी थी, लेकिन ये ठंडे पानी में होगा नहीं, और गर्म पानी में गैस पे करूँ तो उसमें बहुत टाइम होगा। तो इसको पहले मैंने टिश्यू से कर दिया है, जो बाहर बाहर का ऑयल है ना वो साफ़ कर दिया है, फिर कपड़े से कर दिया है, तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा, फिर एक वीक तो चल ही जाएगी। तो इस तरीके से काम होता है। और सारे बर्तन बाहर रखे हुए हैं, तो अच्छे से जो है गैस के स्टैंड वगैरह ये भी मैं सारे साफ़ कर दूंगी। और बस फिर बचेंगे मेरे नीचे के कपड़, तो वो भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से पानी से धुल के निचोड़ के कर लेती हूँ। और ये मैं साथ साथ लगा देती हूँ, क्योंकि पानी इनका निकल गया है अच्छे से। और इनको साथ साथ सेट करके ना मुझे रखना है दूध गर्म होने के लिए। दूध आजकल डबल आ रहा है, तो 2 भगोने में मैंने दोनों में ही रख दिया है। सर्दी के मौसम में तो दूध ज़्यादा लगता है, और बस इस तरीके से आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने
लिया है। तो टाइल्स वगैरह भी सारी हो गई हैं। अब आ गई है बारी नीचे की, और कपड़े मैंने ये जो घर के बनाए थे ना, वही अभी तक मेरे चल रहे हैं। 4 से 6, पता नहीं 5-6 कितने बनाए थे, उतने मैंने बनाए थे। तो ये चल रहे हैं सारे कपड़े, इन्हीं से मैं अपनी सारी क्लीनिंग करती हूँ किचन की। और ऐसा नहीं कि एक ही कपड़ा होता है, दिन में मेरे कम से कम 4 जो है क्लीनिंग के कपड़े ये हो जाते हैं, डेली वॉश होते हैं। तो इनको मैं अलग तरीके से गर्म पानी में अच्छे से वॉश करती हूँ। तो सारा धुल के ना अच्छे से मैंने कबर्ड साफ़ कर दिए हैं, और पूरी शाइन आ जाती है मेरी किचन में। खाली अगर एक घंटा पूरा मुझे किचन में लग गया है, एकदम क्लीन, और लाइट आज कम है सब बाहर क्योंकि लाइट अभी तक नहीं है। सारा काम ठंडे पानी में सुंदर सी हाथ सुन मेरी किचन, लेकिन अच्छे से किचन क्लीन हो और गया। सिंक वगैरह भी अच्छे से मैंने मांज दी दूध है। मैंने बॉयल के लिए रख दिया है। दूध आजकल डबल आ रहा है। प्रोसेस काम का है मेरा पोछा। सर्दी में ज़्यादा हाथों दूध की चाहिए। तो पूछिए मत, आज हाथों की बैंड बज गई, बहुत हालत ख़राब हो गई है ठंडे पानी में, क्योंकि अब गीज़र है तो इतना महसूस यहाँ पे नहीं होता। मतलब अब ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले तो रोज़ ही करना होता था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा। एक हवा चलती है आजकल, सर्दी का मौसम है तो थोड़ी भी हवा चलती है ना, तो बड़ा ही ठंडक वाला मौसम होता है। ठंडक का तो है ही, लेकिन धूप अच्छी है, पर जो ठंडा पानी है ना, बहुत ही ठंडा हो रखा है। तो बस अब थोड़ा सा ड्राइंग रूम में भी मैं कर देती हूँ सोफ़ा वगैरह सही। और अब आ गई है बारी पोछा लगाने की। अब सीधा रात के खाने में आपसे मिली हूँ, क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं आई। 5:30 बजे रात के लाइट आई, और घर में मैं फिर नहीं थी, क्योंकि घर में कोई काम नहीं होता, कपड़े वगैरह प्रेस नहीं होते, और ठंड भी लग रही थी। तो फिर मैं शॉप पे ही चली गई थी, और जा भी नहीं रही थी तो मैं गई थी, इसलिए मेरी एक सब्सक्राइबर आ गई थी लोकल से ही, उनको कुछ शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं अर्जेंट चली गई थी, इसलिए आपसे मिलना नहीं हुआ। फिर अब मैं आई थी बीच में, फिर भी आई थी चाय वगैरह के लिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने जो है सरसों का तेल अच्छे से गरम किया है, वही अपना रूटीन जो होता है तड़के का। मेथी दाना डाला, हींग डाला, सूखी लाल मिर्च डाली, और लहसुन और प्याज। तो इसको अब मैं भून लूँगी यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक। ये देखिए, और इस टाइम ना खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये सूखी लाल मिर्चें होती है ना, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इस तड़के में। तड़का अच्छे से भुन गया है, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। कश्मीरी अभी डाल दी हैं कलर के लिए, ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी। इस टाइम डालने से भी कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छाछ और बेसन का घोल, जो कि मैंने पहले ही घोल के तैयार करके रख लिया था। और पकोड़ा मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पहले पकोड़ा इसी कढ़ाई में बनाती फिर दोबारा से तड़का बनाती तो उसमें मुझे लेट हो जाता। शॉप से आने के बाद इसी तरीके से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तभी जाके थोड़ा सा टाइमली खाना बनता है। हालांकि टाइमली नहीं बनता, फिर भी लेट ही हो जाता है, लेकिन जितना मेरी कोशिश होती है उतना मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। सर्दी का मौसम है, दिन तो बहुत जल्दी आजकल छिप जाता है, लेकिन फिर भी जो टाइम है तो उस टाइम पे कोशिश करती हूँ कि अब तो मैं जल्दी से जल्दी कर पाऊँ। तो यहाँ पे इसको चलाते रहूँगी जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और इस काम में तो आपको पता ही है, श्रेय मेरी हेल्प कर देता है शाम को कॉलेज से आने के बाद। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मतलब कर रही हूँ पकोड़े की तैयारी, और कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, एकदम वाइट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बेसन, मैंने देखा नहीं था, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और नमक, और जो है गरम मसाला। तो ये सब मैंने इसमें डाला है, और पता नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि इस तरह से वाइट आ रहा है। तो बस इसको मैं गुनगुने पानी के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मी में तो खैर ठंडे में ही करती हूँ। तो इसको मैं घोल के तैयार करके रख लेती हूँ। और कढ़ाई में जो कढ़ी है उसको चला रहा है श्रेय, नहीं तो वो फट जाएगी। सॉल्ट मैंने अभी उसमें ऐड नहीं करा है।
तो ये मेरा पकोड़े का बैटर तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से पकोड़े मैं बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए कढ़ी का कलर चेंज हो गया है, बस इसमें अब बॉयल आने वाला है। बेसन का घोल मैंने तैयार कर लिया है, तो बस अब मैं कढ़ाई में जो है चला रही हूँ और इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट। तो कढ़ी हमारी जल्दी जल्दी बन जाएगी। चावल पहले ही आते ही मैंने भिगा के रख दिए थे, तो वो भीग जाएंगे और फिर चावल मैं बॉयल कर दूँगी। खाना अगर चावल दाल कढ़ी चावल ये हो ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है बिल्कुल, क्योंकि बॉयल आ गया है। तो अब ये पकती रहेगी धीरे धीरे करके, और दूसरी साइड में पकोड़े बना लेती हूँ। कई बार वेजिटेबल कढ़ी बनती है, विंटर में वेजिटेबल कढ़ी ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ पे, लेकिन आज मन था कि आज कढ़ी पकोड़ा बनाऊँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, वो गरम करने के बाद फिर मैं इसमें ये छोटे छोटे पकोड़े डाल दूँगी। हाथ से ही मैं बैटर उठा रही हूँ और डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड है, थिक लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया था। थोड़ी देर रखने के बाद ना बेसन फूल जाता है, तो इसलिए वो थिक हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल गोल गोल राउंड राउंड पकोड़े हमारे बन गए हैं। मीडियम आंच पे इनको सेक लूँगी। तेज़ आंच पे सेकेंगे तो बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बेसन कच्चा रह जाएगा और बाहर से एकदम से गोल्डन हो जाएंगे। तो मैं इसको छोड़ दूँगी, बीच में चलाती रहूँगी। और करछी से ही आज मैं निकाल रही हूँ, झरनी वगैरह नहीं ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही पकोड़े मैंने बनाए हैं। ये देखिए पकोड़े हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, और सच में पता नहीं बेसन रेस्ट किया इस वजह से आज पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे कढ़ी के। देखने में भी टेक्सचर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वो होते हैं गुलगुले पूड़े जो भी आप बोलते हो उस टाइप के हैं। तो कढ़ी भी हमारी बस बनने ही वाली है। कलर देखिए, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पहले डाल देते हैं ना, और कढ़ी हमारी पक पक के तैयार होती है, जैसे जैसे तैयार होती जाती है वैसे ही साइड में कश्मीरी लाल मिर्च ऑयल के साथ आती जाती है, तो कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। गरम मसाला मैंने अभी तक ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, और बढ़िया सी टेस्टी सी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। जो कढ़ी पकोड़ा की कढ़ी होती है वो थोड़ी सी पतली ही रखी जाती है, क्योंकि उसमें फिर पकोड़े डलते हैं तो वो थिक हो जाती है। और जो वेजिटेबल कढ़ी है वो भी मैं थोड़ी सी पतली ही बनाती हूँ। सर्दियों की कढ़ी पतली पतली अच्छी लगती है, गरम गरम, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कि थिक सी कैड़ी सी। और कैड़ी पतली हमारी लैंग्वेज है, तो वो मैं बोल देती हूँ। एक बार कमेंट आया था कि आप हरियाणा से हो क्या, हरियाणवी टच है आपकी बोली में। तो हरियाणा से तो नहीं है, लेकिन हाँ हरियाणा के पास जो है यूपी की भी थोड़ी सी उधर हमारे गांव की ना आ जाती है इस तरह से। और मुझे हरियाणा की जो बोली है ना लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए कढ़ी हमारी एकदम रेडी है, पकोड़े डाल दिए, एक बॉयल आएगा और बस कढ़ी तैयार। पकोड़े डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं मैं पकाती हूँ, बस एक बॉयल आएगा और मैं गैस ऑफ कर दूँगी। इधर मेरे चावल भी बन गए हैं, चेक कर रही हूँ। और कढ़ी के साथ क्या, सर्दी में मैं चावल थोड़े से ज़्यादा ही कुक करती हूँ आजकल, चाहे कढ़ी हो, लेकिन फिर भी ठंडे होके ना वो बहुत हार्ड से हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब एक साथ खाना खा लेंगे, तो हो ही जाता है धीरे धीरे करके। आते ही मैं पहले खाना बनाती हूँ, चेंज वेज मैं बाद में करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थाली मैंने लगा दी है, और आज बिल्कुल सिंपल थाली लगाई है, कढ़ी पकोड़ा और जिसमें सूखी लाल मिर्च, बहुत बहुत टेस्टी है। और ये थाली सबको पसंद आएगी, किसी को ऐसा नहीं है कि कढ़ी पसंद ना हो। मुझे तो लगता है सबको कढ़ी पसंद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो में कोई भी क्लिप पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। वैसे करते तो आप हो नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।